हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जहां पर अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड की गई है कि किस स्टेट में एससी एसटी कम्युनिटी के खिलाफ कितने क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज हो रहे हैं। राइट, तो यही चीज हम कवर करने वाले हैं। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि हर एक इंसिडेंट के, इस तरीके के इंसिडेंट्स में या फिर इस तरीके की रिपोर्ट्स में दो साइड्स होते हैं, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं और आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना है, किसी भी एक तरफ बाइस्ड आपको नहीं रहना है। तो यही आज हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं इस टॉपिक के साथ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी देखेंगे, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट है वो इसी एक्ट के अंतर्गत रिलीज की गई है। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। तो अगर आप देखेंगे 100% इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 100% पॉपुलेशन है तो उसमें से जो 97.7% पॉपुलेशन है इन 13 स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर एससी एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो 13 स्टेट्स को लिया गया है। और इसमें सबसे पहली जो रैंकिंग है कि सबसे ज्यादा अगर एट्रोसिटीज कमिट किए जा रहे हैं एससी और एसटी कम्युनिटी के खिलाफ, तो वो सबसे ज्यादा यूपी में कमिट किए जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पर जो है आपका राजस्थान आता है और एमपी को कौन सी रैंकिंग दी गई है, एमपी आता है थर्ड रैंक कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें एससी की, ठीक है, ये जो आपको पहला है वो एससी के खिलाफ है और इसमें 3 रैंकिंग्स मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट की रिपोर्ट में सामने आया है। फिर अगर आप केसेस वाइज देख लें कि कहाँ कहाँ पर चीजें हो रही है, 2022 में इतने केसेस रिपोर्ट किए गए। राइट, केसेस वाइज देखेंगे तो 51,000 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड किए गए एससी के खिलाफ 2022 में। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कितने परसेंटेज है, लगभग हम 24% मान सकते हैं, 23 से 24%। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे राजस्थान, जहां पर 88,651 केसेस रजिस्टर किए गए, विच इज 16 और 17% समथिंग। फिर इसके बाद से आ जाएंगे आपको मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के केसेस आपको याद रखने के कितने परसेंट क्राइम्स यहाँ पर हो रहे हैं इनके खिलाफ, है ना, या फिर अत्याचार हो रहे हैं। तो अगर आप सबसे टॉप में देख सकते हैं इस ग्राफ में कि उत्तर प्रदेश टॉप पे है, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है 15% के साथ थर्ड नंबर पर है। अब यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं कि इनके खिलाफ अगर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं और इन्हीं स्टेट्स में ज्यादा क्यों हुए। एक तो पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो यूपी फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है। ठीक है, ये हम पॉपुलेशन के वाइज देख रहे हैं, यूपी फर्स्ट नंबर पर आते हैं। और अगर हम एससी पॉपुलेशन के वाइज या एससी की पॉपुलेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंडिया में एससी की पॉपुलेशन यहीं पर है। ठीक है, लगभग आप मान सकते हैं। इसके बाद अगर आप एमपी देखोगे तो एमपी में भी पॉपुलेशन अगर एससी और एसटी की देखेंगे तो एससी की पॉपुलेशन लगभग 15% है, जबकि एसटी की पॉपुलेशन आपकी 21% समथिंग है, राउंड ऑफ। ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन है, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि इन जगहों पे या इन स्टेट्स पे ज्यादातर क्राइम्स हुए हैं। और एक तो ज्यादातर क्राइम्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से दिख रहे हैं। फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बाद से कि रिपोर्टिंग भी ज्यादा हो रही होगी इन स्टेट्स पर, इसलिए ज्यादातर रिपोर्ट किए गए हैं। और तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि फेक केसेस भी रजिस्टर्ड किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे उसमें फेक केसेस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। अब देखिए एससी और एसटी के खिलाफ कुछ चीजें हो तो रही हैं। जैसे अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो नवादा वाला इंसिडेंट बिहार में हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ दलित के घर में आग लगा दी जाती है, जमीन को लेकर विवाद था, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। फिर अगर आप एससी और एसटी में शादियों में देखेंगे तो शादियों में भी क्या करना है, अगर इनको इन कम्युनिटीज में शादी करनी है किसी बाहर की कम्युनिटी को, तो यहाँ पर पुलिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है अलग से। ऑनर किलिंग के केसेस यहाँ पर आते हैं। राजस्थान के अगर बारे में सुना है तो राजस्थान में भी ये सारी चीजें काफी प्रिविलेंट है। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक कंसर्न भी जताया गया है, और कंसर्न ये है कि जो कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। कन्विक्शन रेट का मतलब ये होता है कि अगर केस फाइल हुआ है तो उनको सजा मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, कितने लोगों का दोष सिद्ध हो पा रहा है। तो ये जो कन्विक्शन रेट है कहीं ना कहीं डिक्लाइन या कम होते जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। राइट, उसके बाद ये भी बोला गया है कि फॉल्स केसेस जो रजिस्टर हो रहे हैं, तो फॉल्स केसेस भी एक दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करेंगे जो डाउरी दहेज प्रथा के केसेस होते हैं उसमें बहुत सारे फॉल्स केसेस रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, बदला लेना, ये सारी भावनाएं हैं। फिर अगर आप देखेंगे रेप केसेस में, तो रेप केसेस में बहुत सारे फॉल्स केसेस रजिस्टर हो जाते हैं, क्योंकि सारे एक्ट स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि आप जेल से छूट पा रहे हैं कि नहीं छूट पा रहे हैं।
तो ये सारे इंसिडेंसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। फिर रेट्स भी आप देख रहे हैं ज्यादातर हैं। और इसके बाद एक और एंगल हो सकता है, एक और एंगल है एक्चुअली में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कि अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा कर रहा है, कि कास्ट के बेसिस में डिवाइड कर देना बहुत ज्यादा, या क्लास के बेसिस में बहुत ज्यादा डिवाइड कर देना। तो ये जो है वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये सारे इंसिडेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम जाएंगे दलित टर्म में, तो दलित जो है ना, दलित क्या एक टर्म यूज किया जाता है जहां पर एक ऐसे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है हिंदू कास्ट सिस्टम में जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज थे, और उसी के लिए ऑफिशियल वर्ड यूज क्या कर दिया जाता है, एससी शेड्यूल कास्ट यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके बाद से अगर आप देखोगे तो एसीज में ये भी प्रॉब्लम होती है कि रिजर्वेशन का भी एक साइड होता है। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एससी और एसटी एक्ट के अंतर्गत ये चीज की गई है, तो आप पहले देख लीजिए कि एससी एसटी एक्ट है क्या। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब इसका पर्पस क्या था, कि अगर एससी और एसटी के खिलाफ कोई भी क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं नॉन एससी एसटी कम्युनिटीज के द्वारा, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा एससी एसटी कम्युनिटी को। राइट, ऑफेंसेस जो है तो बहुत सारे ऑफेंसेस इसमें लिस्ट कर दिए गए हैं। अगर किसी भी तरीके से एससी एसटी कम्युनिटी के साथ ज्यादती की जा रही है, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता था, अब तो फिर भी अभी भी पॉलिटिक्स को लेकर कास्ट एंड पॉलिटिक्स में जो इशू होता है तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है इस चीज को। तो अगर इन कम्युनिटीज के खिलाफ कोई भी सोशल इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन हो रहा है इनके साथ, तो उनमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एक्सक्लूड किसको किया गया है, कि कौन से लोगों को इसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो उन पर अप्लाई नहीं होगा। अगर एससी और एसटी, मान लीजिए एसटी कम्युनिटी के किसी इंसान ने एससी कम्युनिटी के खिलाफ कोई क्राइम कमिट किया है, तो वो लोग ऐसे केसेस नहीं रजिस्टर करेंगे। जब कोई नॉन एससी एसटी कम्युनिटी इनके खिलाफ कर रहे तब इसमें केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। एक बार मैं फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जहां पर आपके लिए समझना काफी ईजी हो जाएगा। तो इस एक्ट का पर्पस क्या था, कि एससी और एसटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इंप्लीमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, लेकिन सपोर्ट किसका रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्सक्लूड किसको किया गया इस कम्युनिटी से, नॉट एप्लीकेबल टू क्राइम्स। अगर एससी और एसटी कम्युनिटी के बीच में आपस में ये चीज हो रही है तो उन पर अप्लाई नहीं होगा। फिर इसके बाद ऑफेंसेस लिस्ट किए गए, तो बहुत सारे ऑफेंसेस है। टाइप ऑफ एट्रोसिटीज, किस तरीके का अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ, तो अगर कोई भी फिजिकल वायलेंस होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, डेमोक्रेटिक राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे हैं, लीगल सिस्टम का अब्यूज हो रहा है। इसके बाद अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो उनके राइट्स पर फर्क पड़ता है, नजर दिखाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड लीगल रिकोर्स फॉर विक्टिम्स। ठीक है, ये इम्पैक्ट होता है। अगर ये एक्ट आया है तो इस तरीके की चीजें मिलती हैं उनको, राइट सेफ हो जाएंगे उनके। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा उनके साथ। तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं। अगर हम बात करें इसमें इन्वेस्टिगेशन की, तो यहाँ पे जो भी केसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, कि ऐसे सीरियस क्राइम्स जहां पर पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकती है और किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके जो मर्डर केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं, ठीक है, और ये सारा होता है, और सेंटेंस भी काफी ज्यादा होता है, 3 साल या उससे ज्यादा का सेंटेंस मिल जाएगा। इवन अगर आपने नहीं भी किया है तब भी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो मिसयूज भी किया जा रहा है बहुत सारे केसेस में। मैंने मिसयूज आपको बता दी कि डाउरी और रेप केसेस में इसको मिसयूज किया जाता है। फिर आज ही आपको करंट अफेयर्स में भी एग्जांपल दिया था कि पॉक्सो एक्ट में भी मिसयूज कर लिया जाता है इनके प्रोविजंस का भी, है ना। अथॉरिटी देखेंगे तो मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन ऑफिसर, जो कि एटलीस्ट डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन जो होती है स्ट्रिक्ट होती है, इसलिए 30 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए ऑब्वियसली, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पेशल कोर्ट्स जो स्पीडी ट्रायल्स प्रोवाइड करते हैं चीफ जस्टिस की कॉन्करेंस के साथ, ऑपरेशन जो है वो केसेस डे टू डे बेसिस में ट्राई किए जाते हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हर एक कोर्ट के पास एक डेजिग्नेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, एक क्वालिफाइड एडवोकेट होगा जो इन सारे केसेस के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे स्पेशल कोर्ट्स या प्रोटेक्शन सेल्स भी बनाई गई। इवन आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स में प्रोटेक्शन सेल्स हैं, एमपी में भी प्रोटेक्शन सेल बनाई गई है ताकि इनको अच्छे से प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो अगर इनके खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही हैं तो एमपी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्शन भी इक्वली प्रोवाइड कर रही है। स्पेशल पुलिस स्टेशंस भी बने हुए हैं ताकि ये जो कंप्लेंट्स है उनका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन हो सके और उनको सॉल्व किया जा सके। इवन मध्य प्रदेश में भी ये चीज है, राइट। इसके बाद आप देख लीजिए कि पनिशमेंट क्या होती है। तो जनरल पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है मिनिमम 6 मंथ्स की, मैक्सिमम 5 years की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स है। इनहांस पनिशमेंट मिलती है तो मिनिमम 1 year से लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ भी मिल सकती है सर्टेन केसेस में। ठीक है, अगर पब्लिक सर्वेंट्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
और इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड की जाती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम्स। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे भी केसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देखूं रिजर्वेशन वाला, तो SC ST कम्युनिटी भी कभी ना कभी गलत उपयोग कर लेती है इन सारी चीजों का, कि रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, हर इंसान गरीब बनना चाहता है ताकि वो सामने आकर दिखे कि हाँ वो गरीब है और उसको रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ पर्सनली, बट अगर कोई ऐसी कम्युनिटी जैसे PVTGs हैं जिनको रिजर्वेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उनमें सही तरीके से उन पर रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें तो MP गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है SC ST कम्युनिटी को, कि और स्टेट गवर्नमेंट्स भी। MP गवर्नमेंट में मोस्ट प्रोबेबली जो है, अगर कोई भी नॉन SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो किसी SC ST कम्युनिटी के साथ शादी करता है, तो उसे 2 लाख रुपीस का इंसेंटिव भी मिलता है। आई थिंक द अमाउंट इज चेंज नाउ, बट 2 लाख है मिनिमम जो दिया जाता था। तो इस तरीके की चीजें भी की जा रही हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि कौन सा स्टेट जो है वो रैंक कर रहा है और क्या रीजंस है इसके पीछे, वो सारी चीजें भी हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद हुआ आया हो। यू कैन शेयर योर फीडबैक विद अस। अगर आपको इस तरीके के वीडियो वैल्यूएबल लग रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट अस इन मेकिंग सच कंटेंट। सो थैंक यू एवरीवन।